जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यदि मनुष्य कुछ दान देता है और दान देने के बाद अगर वो 3 बार ये बोल देता है कि मैंने ये दान दिया है, मैंने ये दान दिया है, मैंने ये दान दिया है, तो संगत जी चाहे वो अपने रिश्तेदारों को बोले, चाहे वो दोस्तों को बोले, चाहे वो अपने घर वालों को बोले, उस दान का फल खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है संगत जी कि दान हमेशा ऐसे करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे को मालूम भी ना पड़े। दान हमेशा गुप्त दान देना चाहिए। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग है। तो आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और उनके आशीर्वाद से इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी बताते हैं कि ये 2 अगस्त 2012 श्रवण पूर्णिमा रक्षा बंधन की बात है संगत जी, कि मेरी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिवस जब गुरु जी की कृपा से मुझे और मेरे परिवार को परम गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और संगत जी, हम गुरु जी के साथ रक्षा और प्रेम के दिव्य और अनादि बंधन में बंध गए। आंटी जी बताते हैं कि गुरुजी से हमारा संबंध एकदम से हुआ, जो कि एक सुंदर अनुभव है। और संगत जी, ऐसा अनुभव जो कि वर्णन से परे है, जिनको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और ये अनुभव संगत जी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गुरु जी की दिव्य शरण में आने के 3 महीने के अंदर ही संगत जी गुरु जी ने मेरे बड़े बेटे को 3 दुर्घटनाओं से बचाया है। आंटी जी बताते हैं कि गुरु जी ने उनके पिता की आयु को बढ़ाया है और उनका डायबिटीज का रोग एक ही दिन में 75% ठीक कर दिया है। और इसके अतिरिक्त संगत जी गुरु जी ने अनगिनत तरीकों से हमारी लगातार सहायता की है। आंटी जी बताते हैं संगत जी कि गुरु जी के कई आशीर्वाद तो इतने विशिष्ट होते हैं कि हमें उनका पता ही नहीं चलता। गुरु जी तो संगत जी प्रेम का अनंत भंडार है, जो देते हैं और केवल देते ही हैं। वो कभी भी बदले में संगत जी हमसे कुछ नहीं मांगते, हमारे आत्मसमर्पण के अलावा, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं चाहते। संगत जी, गुरु जी का प्यार मेरे दिल के हर एक कोने को छूता है। आंटी जी बताते हैं कि गुरु जी से मिलने से पहले मेरे जीने का उत्साह खत्म हो गया था और मुझे संगत जी ऐसा लगता था जैसे कि मैं अपने जीवन की नैया बहुत समय से चलाती जा रही थी और अब मुझ में और शक्ति नहीं थी। और मुझे ऐसा महसूस होता था संगत जी जैसे कि मैं समुद्र में एक छेद वाली नाव में एक निष्प्राण प्राणी की तरह लेटी हुई हूँ और मुझे किनारा नजर ही नहीं आ रहा। तब संगत जी मेरे गुरु पा आए और उन्होंने मुझे इस बात का एहसास कराया कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं अकेली नहीं थी और गुरुजी सब संभाल लेंगे। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमें चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी पल पल हमें संभालते हैं। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, ये शब्द जरूर सुने। गुरुजी ने मेरी नाव के संगत जी सब छेद भर दिए हैं और उन्होंने तो संगत जी मुझे स्वयं नाव चलाकर किनारे पर अंतिम मंजिल की ओर वो मुझे ले जा रहे हैं। मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहते हैं संगत जी, क्योंकि शब्द कभी भी उस रक्षा सूत्र का व्याख्यान नहीं कर सकते जिससे गुरुजी ने मुझे बांधकर सुरक्षा दी है, एक नई ऊर्जा दी है। मैं नहीं जानती संगत जी कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है।
हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। संगत जी, जब किसी के जीवन में प्यार की कमी हो जाती है तो वह व्यक्ति असुरक्षित महसूस करने लगता है और अपने वास्तविक या निजी व्यक्तित्व से वो भटक जाता है। और गुरु जी का प्यार संगत जी ऐसी भटकती आत्माओं का परिवर्तन कर देता है। और मेरे अंदर संगत जी यह परिवर्तन, यह दिव्य परिवर्तन आरंभ हो चुका है। संगत जी, गुरु जी का प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर होने के कारण मैं अब अपने आप को बहुत सुरक्षित, बहुत संतुष्ट और साथ ही संगत जी बहुत खुश महसूस करती हूँ। और आंटी जी बताती हैं संगत जी की परिस्थितियां अभी भी वही हैं और लोग भी वही हैं, परंतु अब जो मेरी प्रतिक्रिया है वो बहुत ज्यादा संतुलित हो गई है। और संगत जी मेरी स्वाभाविक अच्छाई अब जैसे वापस आ गई है और धीरे धीरे मैं अपने आप से अब बहुत प्यार करने लगी हूँ। और गुरुजी का माँ के जैसे देख रेख करना, पिता की तरह रक्षा करने के कारण मेरे मन की अब सभी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। मैं संगत जी ये जानती हूँ कि गुरुजी सदैव मेरे साथ हैं और मुझे वो अब संसार में किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ना कुछ पूछा, ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला, ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना, तू ही पराया, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू कि तुझ में रब दिखता है, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, मैं क्या करूं। ये पंक्तियां आंटी जी ने गुरु जी के लिए लिखी हैं। और संगत जी आंटी जी लिखते हैं कि गुरु जी हमें हमारे दोषों के साथ स्वीकारते हैं। हमारे अंदर लाख कमियां हैं, वो फिर भी हमें स्वीकारते हैं। हमें वो बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं और हमें वो सब कुछ देते हैं संगत जी जो हमारे लिए अच्छा होता है। अगर वो हमसे कुछ लेते हैं तो वो है हमारे बुरे कर्म, और वो भी केवल 10% ही संगत जी हमारे भोगने के लिए छोड़ देते हैं, बाकी वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये तो सोचने वाली बात है संगत जी कि हर एक संगत के 90% कर्म हमारे प्यारे गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारी खुशी के लिए संगत जी वो कितना कितना कष्ट उठाते हैं। गुरु जी ये सब केवल हमें खुशी देने के लिए करते हैं। इतने कष्ट सहने के बावजूद भी संगत जी गुरु जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और साथ ही वो हमें आश्वासन देते रहते हैं कि बाकी 10% बुरे कर्म सहने में भी मैं हर पल सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अब इस पवित्र प्रेम के बारे में मैं क्या लिख सकती हूँ संगत जी, शब्द नहीं है। क्या ऐसा कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव है? नहीं। गुरुजी सच्चे दिल से की गई हमारी मौन प्रार्थना का उत्तर अपने अद्भुत तरीके से देते हैं। कभी यह उत्तर टेलीपैथी के द्वारा होता है और कई बार तो संगत जी गुरुजी का दिव्य संदेश उचित समय पर उचित व्यक्ति को उचित स्थान पर मिलता है और गुरुजी की कृपा में कभी चूक नहीं होती। जीवन का प्रत्येक क्षण संगत जी गुरुजी का सत्संग होता है। हर पल सत्संग है जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं और हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया है। संगत जी मेरी आत्मा नित्य गुरुजी की शरण में रहती है। गुरुजी की दी हुई सुरक्षा परम है, उनकी चिकित्सा करने की विधि दिव्या है और गुरुजी प्रेम और दया के प्रतीक है। संगत जी गुरुजी के अपार स्नेह और असीम कृपा के बिना मैं अपनी जिंदगी में एक क्षण की भी मैं कोई कल्पना नहीं कर सकती। मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो और वो मुझे अधिक से अधिक योग्य बनाए। मैनू सेवादारा दी जमात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। गुरुजी की लाडली बेटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हमारे साथ साझा किया है संगत जी ने, जो हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, सेम डे, मतलब मैं बड़े मंदिर होके आई और रात को मेरे कजन ब्रदर की वेडिंग थी। और वहां फंक्शन में मेरा एक इयररिंग गुम जाता है डायमंड का। मैं बहुत उदास हो जाती हूँ कि अभी मैं क्या बोलूंगी अपने इन लॉज को वापस जाके, कि मतलब एक इयररिंग है एक नहीं है, इतनी मुश्किल से चीजें बनती हैं आजकल। तो मैंने गुरुजी को उसी समय, मतलब मैं इतना जुड़ी भी नहीं थी उनके साथ। मेरे को सिर्फ मेरी मॉम ने मुझे बोला चलो चलते हैं बड़े मंदिर, तो मैं उनके साथ दर्शन करने चली गई। कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। मैंने उसी समय गुरुजी को याद किया। मैंने कहा गुरुजी, आप तो बोलते हो कि आप, मतलब आप, बहुत महानता है आपकी। मुझे नहीं पता मैं आपके साथ अभी जुड़ी हूँ नहीं जुड़ी, बट अगर सच में आप हमारे साथ हैं तो प्लीज मेरा ये इयररिंग ढूंढ दो। संगत जी, आप मानोगे नहीं, विद इन सेकेंड्स उन्होंने क्या मेरे माइंड में डाला। उन्होंने बोला ये जो बंदा सफाई कर रहा है, बैंक्वेट्स में साथ साथ वो क्लीनिंग करते रहते हैं ड्यूरिंग द पार्टी। सो आई वेंट बैक टू हिम एंड आई टोल्ड हिम कि भैया आपने यहाँ पे मेरा एक इयररिंग देखा होगा। उसी समय उसने पॉकेट में हाथ डाला और मेरे हाथ में दे दिया। और मुझे बहुत गुस्सा एकदम से आया। मैं उसको कुछ बोलना चाहती थी कि तुम पहले पूछ लेते या अपने मेन मैनेजर को दे देते। मुझ पर मेरी सिस्टर ने मुझे बोलने ही नहीं दिया। शी सेड थैंक गॉड मिल गया है बस। एंड देन शी जस्ट टुक आउट 200 rupees from my dad's pocket and she said okay, you just give it to him and that's done. जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सो मच टू माई सिस्टर, जिन्होंने मुझे वो, उसके लिए कुछ भी गुस्से में कुछ बोलने नहीं दिया। थैंक यू। मे बी वो साक्षात गुरुजी थे जो आके खुद मुझे वो मेरा इयररिंग पकड़ाने आए। वॉट एवर, आई डोंट नो, बट थैंक यू गुरुजी। और बहुत, आई एम सो थैंक टू गुरुजी। वो हर समय आपके साथ है, हर समय। संगत जी, इसे गुरुजी बोलते हैं ना कि घर का एक बंदा भी जुड़ जाए, आपका पूरा घर उनके साथ वो आपको ब्लेस कर देते हैं। बहुत छोटा सा मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे स्टाफ का बर्थडे था, गुरुजी के बर्थडे के नेक्स्ट दिन। सो मैंने पहले सोचा कि जिस दिन गुरुजी का बर्थडे उस दिन मैं उसको ना अ, पैसे दे दूंगी, उसको मेरी बहुत हेल्प कराता है। और जस्ट आउट ऑफ लव आई थॉट क्यों, स्टाफ को कौन देगा, हम ही देंगे। सो वो एक बहाना है कि गुरुजी का आज बर्थडे है तो आज तो ये रख ले। पता नहीं क्या हुआ, मैं उस दिन नहीं दे पाई उसको 7 जुलाई को। 8 जुलाई को मॉर्निंग उठते ही मैंने उसको बोला कि अ, अनिल ये ले बेटा, तूने कल मेरी बहुत हेल्प कराई थी और कल गुरुजी का बर्थडे भी था तो ये तू रख ले, 500 rupees। एंड ही गॉट वेरी हैप्पी। एंड ऑन द सेकेंड, मतलब विद इन 2-3 minutes आई स्कोल्डेड हिम ऑल्सो कि यार तुमको पता नहीं चलता है, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। एंड आधे एक घंटे बाद मुझे दूसरे स्टाफ से पता चलता है कि आज तो अनिल का बर्थडे है। आई फील सो गिल्टी कि मैंने उसको इतना, मतलब बर्थडे वाले दिन उस बेचारे को इतना डांट दिया। हम कितने, बिल्कुल हमारे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, चाहे मुझे पता हो नहीं हो, फिर भी हमें उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और एक सेकंड में मुझे ये भी रियलाइज हो गया कि कैसे मेरे से पहले गुरुजी ने उसको बर्थडे गिफ्ट दे दिया, वो पैसे उसको दे दिए जो मैं उसको एक दिन पहले देना चाहती थी, और गुरुजी मुझसे उसके बर्थडे वाले दिन दिलाना चाहते थे। एंड देन आई टोल्ड माई स्टाफ कि अनिल देखा, देखो मैं बोलती थी ना गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं, मुझसे पहले उन्होंने तुझे बर्थडे विश कर दिया और देख पैसे दे दिए। एंड आई फेल सो गुड कि वो सिर्फ हमारा नहीं, हम सबका ध्यान रखते हैं। और संगत जी, एवरी डे मैं अपनी डॉटर को छोड़ने जाती हूँ, वो इंटर्नशिप कर रही है, 8:30 भी लीव। और बहुत बार ऐसे होता है मैं उससे पहले गुरुजी की पूजा करके और उनको बोलती हूँ चलो गुरुजी आप हमारे साथ चलो। और आप मानोगे नहीं, कितनी बार ऐसे होता है वो लेट हो रही होती है बट हमें रास्ता खाली मिलता है, कोई ट्रैफिक नहीं, सिग्नल्स ओपन मिलते हैं। जो आधे घंटे का रास्ता होता है वो हम 15 मिनट में कवर कर लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। और अभी तो उन्होंने मेरी डॉटर को भी
हम सुबह उसको मैं छोड़ने जा रही थी। शी इज टेलिंग मी, मम्मा आपको एक चीज दिखाऊं? मैंने कहा हाँ जी। वो अपनी स्क्रीन, फोन दिखाती है मुझे अपना, फोन की लाइट, मतलब स्क्रीन की जो लाइट होती है वो बंद करके कहती, मम्मा आपने मेरी कुछ देखा फोन के ऊपर, लाइक ब्लैक स्क्रीन के ऊपर लाइट बंद हो जाती है। कहती आप ये शैडो देख रहे हो? मैंने बोला वाह राखी, अब मैंने आपको तो गुरुजी ने दर्शन दे दिए। उस पे ना संगत जी कुछ वेग सी एक इमेज बनी हुई थी, जैसे कोई शिव जी की होती है। बट मैं, मतलब मैं इतना अभी आगे तक नहीं गई हूँ गुरुजी के साथ। मेरे साथ बहुत इंसिडेंट होते हैं पर मुझे समझ नहीं आता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है गुरुजी प्लीज मुझे आप साफ साफ बताया करो ना ये क्या है। मतलब अगर वो वेग सी इमेज है तो मेरे को नहीं समझ आ रहा वो शिव जी की है कि क्या है। मैं जल प्रसाद रखती हूँ लोटे में, उसमें भी एक बहुत वीक सी इमेजेस आती हैं। कभी मुझे ऐसे लगता है कि छोटा सा पीकॉक है, कभी मुझे लगता है वो नाथ द्वारे वाले वो कृष्ण जी, मुझे नहीं समझ आता। मतलब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि मतलब वाकई में वो दर्शन है कि नहीं है। बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। आई जस्ट प्रे टू गुरु जी कि प्लीज आप मुझे ऐसा ब्लेस करो कि मैं आपकी ब्लेसिंग समझ सकूं। मैं उसको बिल्कुल, मतलब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे नहीं समझ आता है कि मुझे सपना आया जिसमें मैंने देखा कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, फिर एकदम से वो मुझे, मतलब मैं जाती हूँ तो दरवाजा बंद करके चले जाते। वेग सा सपना जिसमें मेरे फ्रेंड्स हैं। कुछ समझ नहीं आया मुझे कि वो क्या था, उसके पीछे कोई रीजन था, कोई ब्लेसिंग थी, कोई कष्ट था, नहीं पता चलता मुझे। आई जस्ट विश कि जल्द ही गुरुजी मुझे ये सब चीजों की ब्लेसिंग्स दें और मुझे समझ पड़े कि ये सब चीजें का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। संगत जी मैं एक दिन और गुरुजी के बर्थडे वाले दिन सत्संग पे गई हुई थी यहाँ पे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि कोई ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, नहीं समझ आता। मैं गुरुजी को हमेशा बोलती थी, गुरुजी प्लीज आप मुझे बताइए ना कौन कर रहा है, कौन है वो। बिकॉज कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी भी, कभी नहीं किया। सो उस दिन बर्थडे वाले दिन उनके वहां पे गुरुजी के चरण से रूप पड़े थे। मैं उसको देख रही थी, एकदम से मैं देखती हूँ कि उसमें राइट हैंड साइड में गुरुजी का फेस दिखता है मुझे। सेंटर में एक बहुत स्पूकी सी इमेज, लाइक बहुत डरावनी सी एक कोई इमेज है। और लेफ्ट हैंड साइड में कोई बंदे का फेस है, बट नहीं समझ आ रहा कि वो कौन है, वो क्या है। और जैसे ही जब सत्संग खत्म होता है तो मैं एकदम वापस उसमें देखती हूँ तो वो बहुत क्लियर, इतनी शाइनी स्वरूप होता है उनका, चरण स्वरूप होते हैं। और जब मैं सत्संग के बीच में मुझे सब कुछ हेजी हेजी दिख रहा था, बट अगेन मुझे फिर कुछ समझ नहीं आया वो क्या था, वो कौन था। मतलब आई समटाइम विश कि प्लीज मुझे कुछ क्लैरिटी मिले, बट देन आई फील इट इज ओके। अगर सरेंडर कर दिया एक बार गुरुजी पे तो सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। वो अपने आप आपका ध्यान रख रहे हैं। और वो ये छोटी छोटी चीजों के साथ, जब भी मैं गुरुजी को, तो गुरुजी आप मेरे साथ चलिए पूरे रास्ते। संगत जी 777, 444, 333, 222, 999 की ब्लेसिंग्स वो बताते रहते हैं कि बेटा मैं तेरे संग हूँ, तेरे अंग संग हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और अभी एक बार मैंने सत्संग में पढ़ा कि वो मुझे वाइट पिजन के नाम रूप में दर्शन देंगे। मैं जैसे ही अपनी डॉटर को ड्रॉप करके वापस आ रही थी तो गुरुजी ने मुझे वाइट पिजन का भी दर्शन दिया। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि सिर्फ गुरुजी बोलते नहीं हैं, वो आपको साथ में दर्शन भी देते हैं उसके साथ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हर हर एक पल का शुक्राना, हर एक दिन का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं
इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी चैनल पर संगत के साथ। तो संगत जी, आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsalwaysguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।